तो चलो बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर 24 का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था लास्ट क्लास के अंदर, वो करवाया था एडमिशन का। और उस क्वेश्चन के अंदर, हालांकि मैंने आपको डिटेल में सारी बातें समझा दी थी, उस क्वेश्चन के अंदर कृष्ण भगवान की कृपा थी, क्योंकि आपसे केवल जर्नल एंट्री पूछी गई थी। ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करवाया था, लेकिन मैंने करवा लिया था आपसे कि कल को मान लो क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन पूछ लिया जाए, या पार्टनर्स कैपिटल पूछ लिया जाए, या बैलेंस शीट पूछ ली जाए, तो आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपसे केवल जर्नल एंट्री पूछी थी, तो कृष्ण भगवान की कृपा बोलूंगा थी। हालांकि वैसे तो हमारे लिए सारे क्वेश्चंस में ही कृष्ण भगवान की कृपा है, क्योंकि हमें सारे ही आते हैं। और अब ये जो क्वेश्चन आप देखने जा रहे हो, ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। और मजे की बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एम्स रिटायरमेंट। ठीक बात है। अब आती है बात यहां पर कि सर वैसे इस क्वेश्चन में कोई खास बात है? मैंने कहा हाँ, इस क्वेश्चन में भी कृष्ण भगवान की कृपा है। सर कैसे कह सकते हो? मैंने कहा बताऊंगा, अभी तुम देखना, आपको बताऊंगा कि कैसे कृपा बनेगी इसके ऊपर। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं शुरुआत से, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हमारे लिए तो फलूदा है ये, और आपको, आपके लिए भी। हमारे लिए से मतलब आप और हमारे लिए, क्योंकि हम रिटायरमेंट सब पढ़ चुके हैं, हम सबको अच्छे तरीके से आता है। सारे मेरे पास क्या बैठे हैं, अकाउंट्स के महापंडित हैं सामने। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। लिखा LMN, LMN अच्छा नाम है ना, LMN। LMN were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3. Sharing profit and losses in the ratio 2:3. On 31st March 2003 their balance sheet was as follows. क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं। ठीक है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जो आपका बैंक में बैलेंस है ना, उसका नेगेटिव बैलेंस को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सर, मैंने कहा बोलो। सर एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या? सर देखो सर, यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर तो कैश एट बैंक लिखा हुआ है, यानी बैंक का पॉजिटिव बैलेंस। और सर ये यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे दिया। सर ये क्या झोल है सर? एक ही क्वेश्चन के, मतलब एक ही कंपनी के अंदर बैंक प्लस में भी हो सकता है, बैंक माइनस में भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ सर कैसे? तो देखो बच्चों, कैसे हो सकता है, कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। सर एक ही क्वेश्चन में कैश एट बैंक आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए, ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। और अब ज्यादा दिमाग लगाए तो थोड़ा और दिमाग लगाओ। एक ही बिजनेसमैन क्या दो बैंकों में अपना अकाउंट नहीं रख सकता? क्या रख सकता है ना? जब दो बैंकों में अपना अकाउंट रख सकता है, तो एक बैंक में प्लस का चल रहा है, एक बैंक में माइनस का चल रहा है। ओ ये बात थी क्या? हाँ और क्या। चलो आगे देखो, लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म डेट्स कैपिटल LMN। LMN समझ रहे हो? LMN 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 की कैपिटल है ना? सर एक बार फिर बोल के दिखाओ। LMN 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 की कैपिटल है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF, EPF। सर मैंने कहा क्या क्या? सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स कैपिटल में बटता है ना सर, आपने बताया था ना सर, सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे फंड्स पार्टनर्स कैपिटल में बटते हैं। मैंने कहा दो दो चार्टे खींच खींच के दोनों दोनों गालों पे लगाना। मैं कई बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एम्प्लॉइज, जिस फंड के आगे एम्प्लॉय लग गया, वो कहने को फंड होता है, वो फंड है नहीं, वो तो आउटसाइडेड लाइबिलिटी है। जिसके आगे भी फंड लग गया, वो फंड नहीं है, वो आउटसाइडेड लाइबिलिटी है। ये कहने को फंड है ना? शेर की खाल में भेड़िया बैठा है, हालांकि दोनों ही खराब है। मतलब चीज देखने की ओर है, अंदर से कुछ और है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? वही बात है ये। तो याद रखना, बोल दिया कसम लगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में मत बांट देना, 0/0 नंबर आएंगे तुम्हारे। समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान रखना है, खतरे का निशान बना दो, स्टार बना दो। ठीक है, खोपड़ी वोपड़ी जो बनानी है बना लो यहाँ पर। ठीक है, खतरे का निशान है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में फंड्स के माफिक नहीं बांटते हैं। ठीक है सर। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। पता है क्या ये? एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहां बांटते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। भूलना मत। सभी बच्चों को मेरी हिदायत है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से पढ़े। आप लोगों को 15 मिनट मिल जाएंगे एक्स्ट्रा,
क्वेश्चन को रीड आउट करने के लिए, सो मत जाना उसमें, क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करना, ठीक है। और क्वेश्चन को रीड आउट करने से आपको तसल्ली से पहले समझ लो कि करना क्या है, और फिर करने बैठो। अब कई बच्चे पता है क्या होते हैं, जोशीले होते हैं, सब आता है हमें, सब आता है करने के चक्कर में स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं ढंग से, फिर कहते हैं सर हम तो सही करके आते हैं, टीचर नंबर ही गलत देता है। ये नहीं पता वो खुद ही गलत है शुरू से ही। क्या कर सकता हूं ऐसे लोगों का? कुछ नहीं कर सकता। तो आप उन बच्चों में से नहीं बनोगे, क्योंकि आपका मुकाबला किनसे होएगा? जो तोते हैं ना, तोते, उनसे होगा, क्योंकि वो तो रट के जाएंगे और आप समझ के जाओगे, ठीक है। तो हमें समझ समझ के समझना है। ऑन 31 मार्च 2003 एम रिटायर। अच्छा, एम रिटायर हो रहा है, देखो ये बीच वाला बंदा, ये लो हाथ का निशान लगा लो इस पे, ये लो बीच वाला बंदा रिटायर हो रहा है, एम, ठीक है। एम रिटायर ही हुआ है, ज्यादा उदास मत हो, डेथ नहीं हुई है उसकी, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ये रिटायर ही हुआ है from the firm, and the remaining partner decided to carry on the business. It was decided to revalue the assets and liability as under. लिखा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बोलो हाँ के ना? हाँ सर बनाते हैं। तो क्या आप मेरे साथ बनाओगे? हाँ सर बनाएंगे। तो लो फिर बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या आप मेरी मदद करोगे? नहीं, नहीं सर ऐसे ही बोल दिया, वो आजकल संजय दत्त का मेम आता है ना, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, वो वाली बात है, ठीक है। सर आजकल लगता है यूट्यूब ज्यादा ही देखने लग गए हुआ। हाँ वही तो, ट्रेंड के साथ दौड़ता हूं मैं भी। लो रिवैल्यूएशन। सर आपने क्यों बोला था इस क्वेश्चन में कृष्ण भगवान की कृपा है? ठहरो, सब्र करो, अभी पता लगेगा आपको कि क्यों है, ठीक है। तो आप बस अपना कर्म किए जाओ, ठीक है, फल की चिंता मत करो। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ बाई 2,40,000। जहां बाई वर्ड होता है ना, वहां वही का वही ऐसे कैसा लिख देते हैं, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। अगर ये अप टू होता, अप टू, तो मैं क्या करता, डिफरेंस देखता ना 5 लाख और 2,40,000 का, लेकिन अप टू या टू वर्ड नहीं है, बाई है। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और मशीन को डेप्रिशिएट कर दिया 10% से। तो आप सब बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है। जितने भी फायदे होते हैं एसेट और लायबिलिटी को बढ़ने या घटने से, हम तो क्रेडिट में लिखते हैं, और जो नुकसान होते हैं वो डेबिट में लिखते हैं। तो ये मशीन 2,50,000 का 10% अगर कर दूं तो 25,000 डेबिट में आ जाएगा। टू मशीन 25,000। इसके बाद फिर लिखा है 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। इसका कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पार्टनर लेकर गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आएगा नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% है, तो देखो डेटर 2 लाख के हैं, प्रोविजन अगर 5% निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीडीडी। सर नहीं, पीबीडी भी तो लिखते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट। सर हम एग्जाम में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लिख दोगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। कोई शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज मत करना, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बड़े बुरी तरीके से आदत पड़ी हुई है, आईओसी आईओसी लिखते हैं। आईओसी से तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होता है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी ना होता है। मत लिख देना, नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। मेरे जैसा टीचर होगा तो बिल्कुल नंबर नहीं देगा। चलो, और मेरे जैसे ही मिलेंगे तुम्हें। आगे देखो, अब आती है बात, यहां पर लिखा है स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। अब एक बात बताओ, वो लिखा हुआ है, देखो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है। स्टॉक को मार्केट प्राइस पर वैल्यू किया, जो कि बुक वैल्यू से 1 लाख कम है। इसका मतलब स्टॉक की कीमत जो 4 लाख है ना, मार्केट प्राइस 3 लाख होगी। इसका मतलब स्टॉक जो है वो 1 लाख रुपए आ जाएगा डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो 10,000 लिख दो, और स्टॉक भी डेबिट साइड में लिख दो। अच्छा, 1 लाख रुपए, हाँ और क्या। फिर उसके बाद गुडविल की बात बोलते हैं, फिर कैपिटल, फिर और देखो मजे की बात आखिर में क्या बोल दिया, ओहो, लिख दिया गेन ऑन रिवैल्यूएशन, OMG, गेन ऑन रिवैल्यूएशन पहले दे दिया। यानी प्रॉफिट हो रहा है आपको,
सर फिर तो हमें ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा वही तो, तभी तो कहा था भगवान कृष्ण की इसके ऊपर कृपा इस क्वेश्चन पे, बोला था ना। तो पहले ही दे दिया, सर आप गंदे हो। मैंने कहा क्यों सर, आपने क्यों क्यों बनवाया फिर ये? मैंने कहा इसलिए ताकि एहसास दिला सकूं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। सर इसका मतलब एक बात बताओ, अगर हम ये वाला इसका आंसर निकालेंगे तो क्या 1,05,000 ही आएगा? मैंने कहा हमें निकालना ही नहीं है। सर निकाल लिया तो? मैंने कहा अगर दूसरा आंसर आ गया ना तब भी तुम्हें 1,05,000 ही मानना है। समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको कोई स्पेसिफाई कर देता है ना चीजें, तो मानना तो वही पड़ता है जो दे रखा है, फिर अपनी गणित मत लगाना। तो इसलिए ये बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहां तक की बात समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों, इसी बात पर एक बहुत बढ़िया बात आप लोगों को बताता हूं। तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि एडुकाजोन कंपनी ने बढ़िया से बढ़िया अपने क्या निकाले हैं, सैंपल पेपर निकाले। तो आज सभी बच्चों को एडुकाजोन के सैंपल पेपर परचेज करने, मैथ्स के भी अवेलेबल है, हिंदी के भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश के भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, अमेजोन के ऊपर जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि एडुकाजोन के किस तरीके से सैंपल पेपर आपको दिखाई देंगे, ये मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर अभी लाके दिखा देता हूं कि किस तरीके के पेपर हैं वो। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एडुकाजोन कंपनी के जो सैंपल पेपर हैं 2024 के लिए, बहुत ही बढ़िया सैंपल पेपर हैं। 10 सैंपल पेपर आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये देखिए, ये है हिंदी के, ठीक है। और इनसे आप तैयारी करके अपने बढ़िया से बढ़िया मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जल्द से जल्द इसको परचेज करें। और ये है आपके इंग्लिश के भी अवेलेबल हैं, इसको भी परचेज करें। और ये है मैथ्स, जिनके पास मैथ्स है, जिन बच्चों के पास, वो मैथ्स के भी परचेज कर सकते हैं, क्लास 12th के। ऐसे ही क्लास 10th के भी अवेलेबल हैं। तो आप क्लास 10th वाले बच्चे जो इन वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। और अगर साइंस वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जिनके पास आपके कोई फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई बच्चे हों, जो कोई स्टूडेंट्स हो, उनके साथ फटाफट से ये शेयर कर दें और उनको बताएं कि बढ़िया से बढ़िया अगर मार्क्स गेन करने हैं तो एडुकाजोन कंपनी के सैंपल पेपर्स फटाफट से परचेज कर लें। केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सबके मिलेंगे आपको। और जो आपके जूनियर्स हैं 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनको भी बोले। तो उम्मीद है सभी बच्चे फटाफट से इस लिंक पे जाके इसको परचेज कर लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखो बच्चों, अब आगे की बात अगर अपन करें तो यहाँ हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। सर आप फिर क्यों बनाया? सर मैंने इसलिए ताकि कल को बनाने को आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, इस जो लैंग्वेज को कैसे हैंडल करेंगे, मैंने सारी बात बता दी। ठीक है सर, आगे बताओ। मैंने कहा आगे आगे अब आपको क्या काम करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ साथ आप बनाएं पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। ठीक है, साथ साथ बनाएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, चलिए। तो देखिए, तो करेंगे अब अपन, यहां बनाएंगे आप फॉर्मेट। कौन कौन से पार्टनर हैं? सर एलेमेन, एलेमेन। तो एलेमेन का बना लो, एल एल एम एन, एलेमेन। सर हमें पता नहीं है एलेमेन करके लिम्का जैसा वर्ड यूज लग रहा है। मैंने कहा नाम ही तो ऐसा है एलेमेन। तुम भी कभी बोल के देखना, मजा आएगा। एलेमेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो सैंपल पेपर जो जिन्होंने सेट किया ना, बड़े सोच समझ के लिया है ताकि बच्चों को पार्टनर्स के नाम बोलने में भी मजा आए। एलेमेन, LMN, LMN। तो ये लिख लो यहाँ पर पर्टिकुलर, ये लिख लो यहाँ पर पर्टिकुलर। सर मैंने कहा बोलो बोलो सर, क्या बैलेंस शीट भी बनेगी? मैंने कहा बोला तो है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट दोनों बनाने को। तो ठीक है प्यारे बच्चों, बना दो फॉर्मेट। ठीक है, चलिए।
ये देखिए बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। तो देखिए बच्चों ये सारा फॉर्मेट आ गया अपना। अब सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको क्या लिखनी है, कैपिटल। तो एल की कैपिटल कितनी है, बाई बैलेंस बीडी 6,25,000, 4 लाख और 5,25,000। ठीक है जी, 5,25,000। ठीक है, इसके बाद देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो बटेगा नहीं। फिर उसके बाद अपन क्या चीज देखेंगे यहाँ पर, डेफर्ड एडवर्टीज। देखो पहला पॉइंट तो ये होता है कि अपन कैपिटल लिख देते हैं। दूसरा हमारा स्टेप होता है कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं दे रखे थे। तीसरे स्टेप में अपन चेक करते हैं कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं दे रखे, तो हमने देखा कि दे रखे हैं, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाके बढ़ जाएंगे टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितने, 70,000। तो लो 70,000 को क्या काम करेंगे, ये करेंगे। चलो ये 70,000 को आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। देखिए बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 20, 20, 30। कितना था टोटल, 70,000 था ना, उसको 2 to 3 के रेशो में बांटो, 20, 20, 30, 20, 20, 30। ओके ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। तो समझ में आ गया तो बोलो तारा रारा, तो बोलो तारा रारा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, तो यहां तक बोलेंगे तारा रारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या बात बोलता है। ये सारी चीज होने के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में चले गए और हम सब बच्चे जानते हैं कि एक गिफ्ट मिला था हमें, क्या कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन पहले से ही हमारे पास था। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन था तो हम उसको भी बांट देंगे 1,05,000। तो हम 1,05,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बाय रिवैल्यूएशन 30, 30, 45, यानी 30,000, 30,000 और 45,000। सो सिंपल, सिंपल है। चलिए जी, बहुत बढ़िया हैगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना आसान शब्द नहीं है, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली, इतना आसान। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट कूड़ा करकट है हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 5,60,000। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन टोटल गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल में अपन रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो टोटल गुडविल है अपनी 5,60,000 की, 5,60,000 इंटू रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा। देखो मैंने ऊपर बताया था ना हाथ के निशान पे, 2/7, तो इंटू 2/7 लो, 2/7 निकाल लो कितना आया। अब आप कैलकुलेशन देखना नीचे पोडियम पे, कल्लू भैया को बुला लिया मैंने, कल्लू भैया मतलब कैलकुलेटर भैया। 5,60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आ गया, 1,60,000। अब आप इस 1,60,000 की एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब गेनिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है, वो भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो ओल्ड रेशो दे रखा है आपको, ओल्ड रेशो दे रखा है एलएमएन, किसका दे रखा है, एलएमएन का। कितना दे रखा है, 2 to
3, 2:2:3 और न्यू रेशो कितना दे रखा है, ये देखो न्यू रेशो यहाँ दे रखा है, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, न्यू रेशो 2:3 दे रखा है। तो 2:3 इसका है, वो तो रिटायरिंग पार्टनर है, ध्यान रखना है, बच्चे लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर मैं एल का गेनिंग रेशो निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो 2/5 न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 2/7। ऐसे ही अगर मैं एन का निकालूं गेनिंग रेशो तो 3/5 माइनस 3/7, 35, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 2 14 माइनस 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 2 10, तो कितना आ गया 4/35। इसका भी वही 35, तो 7, 7 3 21 माइनस 5, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 6/35, यानी 4:6, यानी 2 2 4 और 2 3 6, यानी 2:3 गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो के ऊपर एंट्री कर लें, है ना। एंट्री क्या करेंगे सबसे पहले, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। और किसको बांटेंगे, गुडविल को, तो गुडविल है 1,60,000, उसके हिस्से की गुडविल को बांटते हैं। तो 1,60,000 इंटू कितना करेंगे 2/5 और 1,60,000 इंटू 3/5। ठीक है जी, चलिए 1,60,000 इंटू 2/5 करते हैं, तो यह आ गया 64,000 और 1,60,000 इंटू 3/5 तो यह आ गया 96,000। तो 64 और 96 हो जाएंगे बाय एल्स कैपिटल बाय एन्स कैपिटल, बाय एल्स कैपिटल बाय एन्स कैपिटल। कितना कितना एम के कॉलम में आ जाएगा, एल और एन लिख रहे हो तो एम के कॉलम आ जाएगा 64 और 96, 64,000 एंड 96,000। ओके जी, अब यहां पर आप क्या लिखोगे, टू एम्स कैपिटल, एल के कॉलम में और एन के कॉलम में लिखेंगे 64,000 और 96,000। तो उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो क्या बोलो, तो बोलो तारा रारा, तो बोलो तारा रारा, समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। तो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है, क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट होता है, कंप्लीट, तो कंप्लीट हो गया गुडविल। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। अब बचा है टोटल कैपिटल। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो टोटल कैपिटल वाला पॉइंट करने से पहले हमें क्या करना है, जो एम पार्टनर जो जा रहा था उसका हम एम्स लोन निकाल देते हैं कि एम का लोन कितने का आ रहा है। सर लोन ही क्यों, मैंने कहा ऑलरेडी हमारे पास देखो कैश आउट बैंक में इतना पैसा है नहीं कि पेमेंट कर पाए। कितने पैसे पड़े, 20,000, 20,000 थोड़ा आएंगे, उससे ज्यादा ही आएंगे ना। कहां से पेमेंट करोगे, लोन में डाल दो। तो टू एम्स लोन, चलो बच्चों देखते हैं एम्स लोन कितना आ रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ क्या कैलकुलेशन करोगे, नहीं क्यों, करनी तो पड़ेगी। सर हम तो वही संजय दत्त वाला मीम बोल रहे थे, नहीं वैसे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो लो नीचे कैलकुलेशन देखते चले जाना पोडियम पे। 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 64,000 प्लस 96,000 और माइनस के 20,000, सारी चीजें लिखी है ना अपन ने। तो कितना आ रहा है, मुझे लगता है एक चीज अपन ने लिखी नहीं, पता है क्या, मैं बताता हूं आपको क्या, एक चीज भूल गए, याद नहीं दिलाई ना, मैं बताता हूं। ये जो इन्वेस्टमेंट लेके चला गया था 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, रिटायरिंग पार्टनर लेके चला गया था, तो यहां पर टू इन्वेस्टमेंट करके एंट्री होगी उसकी। 1 लाख का 50% 50,000। अच्छा तो सर मतलब 50,000 और माइनस करें, मैंने कहा हाँ, 5,70,000 में से माइनस करो
50,000 और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5,20,000। तो ये एम्स लोन में जाके लिख सकते हो, एम्स लोन कितना 5,20,000। अब टू बैलेंस सीडी निकाल लो, बाकी पार्टनर्स का कितना आ रहा है एक बार निकाल लो कितना आ रहा है। तो आओ देख लेते हैं। 6,25,000 प्लस के 30,000 माइनस के 20,000 और माइनस के 64,000 तो कितना आ रहा है 5,71,000। तो लिख लो 5,71,000। अब ऐसे ही उसका भी निकाल लो, एन का भी 5,25,000 प्लस 4,50,000 नहीं 45,000 है, माइनस के 30,000 और माइनस के 96,000 तो कितना आ रहा है 4,4,4,0,0,0। सर मैंने कहा बोलो। सर आप जिस तरीके से बोलते हो हमें रेलवे स्टेशन की याद आ जाती है। मैंने कहा तभी तो बोलता हूँ ताकि तुम्हें रेलवे स्टेशन की याद आ जाए। सर पहले आप रेलवे स्टेशन पे जॉब करते थे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को रिझाने की जॉब करता हूँ। जैसे छोटे बच्चों को अलग अलग हरकतें करके जैसे उनको मनाया जाता है, उनका मन लगाया जाता है, तो मैं वही जॉब करता हूँ। आपके साथ भी तो वही जॉब कर रहा हूँ। कुछ नालायक बच्चे हैं जिनका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो उनको इस तरीके से बोल करके मैं ध्यान उनका वापस अपनी ओर आकर्षित करता हूं। यही तो मेरी टेक्निक है। अच्छा ध्यान से समझ लो, नहीं तो सन्नी देओल के जैसे मैं भी हैंडपंप उखाड़ दूंगा इधर उधर से। समझ में आई बात? अच्छा सर ये बात है कि हम ध्यान दे देंगे, हैंडपंप मत उखाड़ना सर। लो 32 लाख रुपीज की टोटल कैपिटल है ना। और वो क्या बोल रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑलरेडी फिक्स है न्यू फर्म की, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एंड एन। एल और एन के अंदर 32 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो लो जी टू बैलेंस सीडी निकला गड्डी लेके। ठीक है, मैं निकला गड्डी लेके, टू बैलेंस सीडी करके बांट देंगे। तो कितना आ जाएगा 32 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 न्यू रेशो में। 32 लाख 2:3, 32 लाख 2:3। तो करो 32 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ओहो 2:3 में ऐसा ना बांटते हैं। 32 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। मुबारका कितना आ गया 12,80,000। ठीक है, और फिर उसके बाद 32 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 19,20,000। मुबारका। अब देखो 32 लाख या 12,80,000 है, और पहले कैपिटल थी 5,71,000। 12,80,000 माइनस 5,71,000, तो जो डिफरेंस आ रहा है प्यारे बच्चों वो कितना आ रहा है 7,09,000 का। तो यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट में करते थे प्यारे बच्चों। तो बाई बैंक करके लिख दो इसको। बाई बैंक कितना आ जाएगा, बाई बैंक करके आ जाएगा 7,09,000। ठीक है, ऐसे ही अब आप दूसरे का कर लो। 19,20,000 था, उसमें से माइनस करेंगे 4,4,4,0,0,0, कितना आ जाएगा 14,76,000। अच्छा इसको भी बाई बैंक करके लिख देंगे 14,76,000। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, ये सारा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपको समझ में आ गया, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दें। पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक भी कर दें। आप, मैं इतनी मेहनत से देखो आप लोगों के लिए एक एक चीज को इतनी डिटेल में समझाता हूं, तो और कुछ लेता तो हूं नहीं। क्या लिया, एक लाइक फटाफट से कर दें। ठीक है, तो लाइक तो कर सकते हो ना, इतनी मेहनत की है मैंने, तो फटाफट से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।